गुड मॉर्निंग क्लास। आज देखें यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर 8.1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 फार्मूले देख लेते हैं। देखें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगो प्लस मेंट्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए टी रेशियो जो होते हैं, टी रेशियो हमारे होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर हमारा होता है साइन, और क्या होता है साइन, कॉस, और क्या होता है टेन। फिर इसके बाद क्या होता है, ये होता है कॉट, फिर सेक, और क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ पर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें जो भी हम एंगल लेंगे, एंगल यहाँ पर जो भी हम ले लें, थीटा ले ले, फाई ले ले, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एंगल होते हैं, थीटा, फाई, साइन, अल्फा, बीटा और गामा, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 10th में जो भी हमारे एंगल यूज होंगे उनको हम लोग यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। अब देखें जरा यहाँ पर साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक में एक चीज़ याद रखें। देखें यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, तो एक यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रायंगल जैसे मान लो हमारे पास ट्रायंगल में, जैसे हमने इसको अगर क्या कर लिया, थीटा लेट कर लिया है, हमारे पास ये एंगल है, इसमें हमने नाम दे दिया, ये क्या है हमारा ए बी सी। इसमें हमने थीटा क्या लेट कर लिया, ये लेट कर लिया। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है, थीटा के एंगल के सामने वाली साइड होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर। और बड़ी वाली साइड जो होगी हमारी, वो हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेनियस रहेगी। और छोटी वाली यहाँ पर जो बच जाएगी, ये हमारी क्या रहेगी, बेस रहेगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जहाँ पर भी अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है, प्लस ये वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, बड़ी वाली साइड, और ये क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा। तो अगर जैसे इस तरह से एक ट्रायंगल हम और ले लेते हैं, देखें एक ट्रायंगल हमारे पास और है यहाँ पर ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल इसमें यहाँ पर थीटा अगर हम किसको लेट कर लें, सी को, यहाँ हमने थीटा एंगल ए को लेट किया था, अब हम थीटा किसको लेट कर रहे हैं, एंगल सी को। तो इसके सामने वाली साइड जो होती है, ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। बड़ी वाली साइड जो है हमेशा वो क्या रहेगी, हाइपोटेनियस रहेगी, और ये वाली साइड क्या रह जाएगी, ये हमारी बेस रहेगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल को हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। अब देखिए जरा एक फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखें पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप इस कहानी की तरह भी याद कर सकते हैं। कैसे कहानी की तरह, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कहानी की तरह इसको याद भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें जरा, अगर यहाँ ये साइन है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, साइन ले लें। ये हमारा क्या है, कॉस है, इसको क्या ले लें हम लोग टेन, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा सेक, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गाड़ी जो है हम लोग इस तरह से चलाएंगे, ये ऐसे आगे करके, तो इस तरह से चलाएंगे। जैसे हमने बोला साइन, साइन के बारे में बात की, तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम सब में क्या ले लें, थीटा मान लो ले लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर इसके बाद कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है, उल्टा हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखें, हमने बताया था आपको, अगर हम थीटा यहाँ पर लेंगे तो परपेंडिकुलर सामने रहेगा, हाइपोटेनियस हमारी क्या रहेगी, बड़ी वाली साइड रहेगी, प्लस जो बची यहाँ पर छोटी वाली ये जो है, ये साइड जो बच जाएगी वो क्या रहेगी, हमारी बेस हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम थीटा कहाँ ले लेंगे, एंगल सी को लेंगे, तो थीटा अगर एंगल सी को लेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और यहाँ पर जो बची साइड वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था, बेसिक फार्मूले थे। इन बेसिक फार्मूले की मदद से क्या हो जाएगा, हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए
देखें जरा इसके कुछ फार्मूले और देखें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे फार्मूले हैं हमारे स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। स्क्वायर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर इक्वेशन में हमारा क्या क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। अगर हमें केवल सिंगल साइन की वैल्यू चाहिए, कॉस को हम इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें केवल साइन की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या कर दिया, कॉस को इक्वल के उस तरफ भेज दिया। तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें केवल कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन को हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर हमें केवल कॉस की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, साइन को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद हमारी दूसरी जो स्क्वायर इक्वेशन होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर चल जाएगी, क्या हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। फिर देखें अगर हमें केवल 10 की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर रखा रहने देंगे और 1 को इक्वल के उस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा -1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें जरा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट सेकंड क्या हो गई स्क्वायर इक्वेशन। इसी के बाद हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दी हुई है दोस्तों, ये क्या कहती है, ये कहती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें अगर केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, माइनस की वैल्यू वहाँ जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 10 कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद हमें केवल कॉट की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 को इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या है 8.1 में दोस्तों जो भी हमारे फार्मूले लगेंगे इनको आप क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद एक फार्मूला और देख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपको पता होगा कि बड़ी वाली साइड जो होती है यहाँ पर ABC, साइड जो है AC, जो भी बड़ी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर, अगर थीटा यहाँ ले रहे हैं, और ये क्या है हमारा बेस। तो एक फार्मूला आप याद रखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा 9th में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। अगर जिसको नहीं पता है तो वो क्लास 9th वाली वीडियो जा करके ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अब देखें ये सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आइए देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। यहाँ पर राइट एंगल क्या दिया हुआ है B हमको राइट एंगल दिया हुआ है। तो देखिए ये हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, और ट्रायंगल में B हमारा राइट एंगल है तो हमने इसको क्या मान लिया, B राइट एंगल मान लिया। अब ABC हम कहीं भी ले सकते हैं तो हमने इसको A मान लिया, ये B है और ये हमारा क्या है C है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको लट कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि राइट एंगल तो हमारा ये क्या हो गया, B हो गया है। AB इक्वल टू 24, AB इक्वल टू कितना है यहाँ पर 24 है, BC इक्वल टू कितना है 7 है। तो BC हमारा कितना है, BC यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ये BC 7 हो जाएगा और AB इक्वल टू कितना है 24 है। हाइपोटेनियस क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पर AC का स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है, यहाँ पर बेस हमको दिया हुआ है AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। फिर देखें AC हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो ये AC का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा एज इट इज। AB इक्वल टू कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है, BC है 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। फिर देखें AC स्क्वायर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा 49। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 625, कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा 625 और AC की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को पता चल गया। अब देखें जरा यहाँ पर हमें तीनों साइड क्या है पता है। जब हमें तीनों साइड यहाँ पर पता है तो हमें निकालना है साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साइन A की। तो साइन A की हमने फार्मूला बताया था कि साइन A आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लिया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा साइन। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह एंगल A है। जब दोनों जगह एंगल A है तो मान लिया हमने एंगल क्या है हमारा, एंगल हमारा ये है। तो एंगल जब ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 24। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 25। ये क्या हो जाएगा, पहला आंसर आ गया। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग cos A की। तो cos A हमारा होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा दिया है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो यहाँ पर cos क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितनी दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है 25। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, साइन A और cos A की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमारा cos साइन और cos दिया हुआ है। देखें दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं साइन C और cos C की। साइन C cos C में अब यहाँ पर देख लें कि अगर हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल अगर अब हम ले रहे हैं यहाँ पर आपका C। एंगल क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं C। जब एंगल हम लोग C लेंगे तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस होती है और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बेस। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा बेस। मतलब अपने एंगल हमने ले लिया कौन सा, एंगल हमने ले लिया है C। तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस और ये हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन C और क्या निकालना है यहाँ पर cos C। साइन क्या होता है, साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, अब परपेंडिकुलर हमारा 24 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस कितना है 25 है। तो परपेंडिकुलर 24 है, ऐसे आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है 25, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, cos C। अब cos C निकालना है, फार्मूला वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेम फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना है, बेस है हमारा 7, हाइपोटेनियस कितना है 25 है। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 25। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए आ जाते हैं सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इंट गिवन फिगर, ठीक है, फाइंड 10p माइनस का कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें हमें एक ट्रायंगल यहाँ पर क्या है, फिगर गिवन है जिसमें p q और r ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर PQ साइड जो है 12 है और यहाँ पर PR कितना है 13 है और QR साइड हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो QR को हमें क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, PQ PR क्या हो जाएगा, PR हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग पी क्यू इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर 13 है, पी क्यू कितना है हमको यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर हमको निकालना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 144 प्लस क्यू आर जो है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 144 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा 169 माइनस का 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू हमें पता चल जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 10p और cot r क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 10p हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे 10p। तो 10p के लिए हमने बताया था 10 क्या होता है, p एंगल हमने कौन सा लिया, ये वाला। जब एंगल हमने p यहाँ पर लिया हुआ है तो इसके सामने का क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। जब एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर सामने हो जाएगा, बाकी हाइपोटेनियस जो है बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस रहेगी और बेस पता ही है आपको ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं 10p क्या होता है, यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है, बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10p। ठीक है, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10p इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस हमें कितना दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये 10p की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, cot r। देखो cot r निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot r इक्वल टू, ये होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। r जब हम एंगल यहाँ पर ये r लेंगे, जब एंगल यहाँ पर r लेंगे तो r के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस क्या रहेगा, सेम वैसा ही रहेगा। तो जब अब यहाँ पर r लिया तो r से यहाँ पर कितना आ गया, ये हो जाएगा बेस हमारा कितना है, यहाँ पर 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जरा, जब cot r हमने लिया तो cot r कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो जो वैल्यू थी इसको रख दिया। अब देखो हमें सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 10p। क्या दिया हुआ है, 10p माइनस का cot r, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 10p की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी है, यहाँ पर 5/12 है। 10 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 5/12 और cot r की जो वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है, 5/12। यहाँ पर cot r की भी वैल्यू कितनी है, वो सेम है। दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। देखें जरा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 हमें गिवन है, 3 हमारा बोल रहा है इफ sin a इक्वल टू कितना है, 3/4 है, कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड आउट करना है। देखें sin a, तो यहाँ पर हम बात करते हैं sin a अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है 3/4। sin a की वैल्यू हमें 3/4 दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को क्या करेंगे, बनाएंगे। और ट्रायंगल में साइन हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, साइन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर a वैल्यू है तो हम a इसको मान लेते हैं और b हो गया, c हो गया। a एंगल है तो ये यहाँ पर हमारा एंगल है साइन a परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है 3 और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है हमारा, ये है 4। ठीक है, हाइपोटेनियस भाई इस एंगल के सामने क्या होता है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारा कितना है, बड़ी वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। और बेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेस निकालना है तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब AC की वैल्यू हमें कितना है, 4 क्या है, गिवन है। AC की वैल्यू 4 गिवन है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 गिवन है
तो यहाँ पर हो जाएगा BC का 3 का स्क्वायर प्लस AB की जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। 9 को इक्वल के क्या करेंगे, इस तरफ लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में 9 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू ये आ जाएगा AB का स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 7। मतलब AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। कितनी आ गई, अंडर रूट 7। AB की वैल्यू आ गई हम लोग कितनी आ गई, अंडर रूट 7। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, cos A और tan A दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, cos A को फाइंड आउट करेंगे। तो cos A इक्वल टू कितना होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। cos हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमें देखें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, बेस हमारा है ये कितना है, अंडर रूट 7। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, 4। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पर tan A कितना निकालना है, tan A। तो tan A हमारा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है, बेस। tan A हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 7। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखें 4 हमारा क्वेश्चन गिवन है कि गिवन है हमारा 15 cot A इक्वल टू 8। तो ये 15 cot A इक्वल टू 8 है, इसके अपॉन में हम क्या कर लें, अपॉन में 1 कर लें। इस 15 को क्या करेंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे। तो यहाँ पर cot A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 अपॉन में 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, cot A की ये 15 को इसके अपॉन में ले आएंगे तो cot A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन 15। यहाँ पर से अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को बनाएंगे और ट्रायंगल में हमने यहाँ पर ABC नेमिंग कर दी। और A है हमारा एंगल ये है। और cot क्या हमारा होता है, cot हमारा होता है बेस अपॉन में कितना होता है, परपेंडिकुलर। cot हमारा जो वैल्यू गिवन होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस हमें 8 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये है 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइपोटेनियस मतलब AC वाली साइड क्या करनी, निकालनी पड़ेगी। तो AC हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना होता है AB, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना होता है, ये होता है BC, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। AC जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और AB की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें कितना गिवन है, ये है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225। ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 9, 6 2 8 और 2। तो यहाँ पर से जब स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो मतलब AC इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 289। और 289 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो यहाँ पर AC जो साइड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 17। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, साइन A और सेक A, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A ये है, इसके सामने का जो हो जाएगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बड़ी वाली साइड हमारी क्या रहेगी, हाइपोटेनियस। और ये वाली साइड रहेगी छोटी साइड, ये क्या रहेगी हमारी, बेस रहेगी। कितनी रहेगी, बेस। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, साइन A की। तो साइन A हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन A की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारा है 15 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 17 हमारा। फिर हम बात करेंगे सेक A की। सेक A हमारा कितना होता है, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है, 17 और बेस कितना गिवन है हमें 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें गिवन है कि यहाँ पर
सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 गिवन है। कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नामेंटिकल रेशियोज, हमें क्या बताने हैं, सेक थीटा हमें 13/12 क्या है गिवन है। अदर टिग्नामेंटिकल रेशियोज क्या निकालने, फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे अदर टिग्नामेंटिकल रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12। तो सेक थीटा हमारा कितना होता है, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में कितना होता है बेस, क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हमारा क्या होता है सेक थीटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर थीटा हम इसको ले लेते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। अब हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 है और बेस हमें कितना गिवन है, बेस हमें 12 गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस कितना गिवन है, ये है AB का स्क्वायर। फिर देखें AC हमें जो गिवन है वो कितना है 13, कितना गिवन है 13। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC हमें फाइंड आउट करना है। BC को एज इट इज नोट कर देंगे प्लस AB इक्वल टू कितना है 12 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जरा, यहाँ 13 का स्क्वायर यहाँ पर कितना होता है 169, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। और BC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 144। इसको इक्वल किस तरफ लेकर के आएंगे, 169 माइनस का 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। 169 से 144 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा BC, और BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ BC में कितना आ गया, BC हमारा 5 आ गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नामेंटिकल रेशियोज, ऑल T रेशियोज। तो ऑल T रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो हमको कौन कौन सा निकालना पड़ेगा, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, और सेक थीटा हमें क्या है गिवन है, प्लस हमें क्या निकालना है इसके आगे कॉसेक थीटा। सेक थीटा गिवन है। साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये कॉसेक हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हमें सभी की वैल्यू जो है वो गिवन है। यहाँ पर BC की वैल्यू 5 आ गई है। इसके सामने वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर, बड़ी वाली साइड हाइपोटेनियस, और यहाँ पर जो बची गई यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो जो जो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें P यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13, कॉस में कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस में बेस हमारा है 12 अपॉन में हाइपोटेनियस है 13, परपेंडिकुलर है 5, बेस हमारा कितना है 12, यहाँ पर 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, हाइपोटेनियस है 13 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें 5 T रेशियोज निकालने थे, ऑल अदर T रेशियोज और अदर टिग्नामेंटिकल रेशियोज। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर सेक को छोड़ करके बाकी सारे T रेशियोज क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए जरा, क्या गिवन है हमको, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एंगल A और एंगल B क्या है, हमारे एक्यूट एंगल हैं, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B क्या करना है, शो करना है। अब देखिए एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, हमारा 90 से छोटा होना चाहिए। अगर हम ऐसे बात करें, देखें यहाँ पर ये हमने एंगल A और ये एंगल B मान लिया, और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कितना है ये एंगल A एंड एंगल B। C क्या है हमारा 90 डिग्री है। A और B हमारे क्या है, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अगर एंगल C हमारा 90 है तो A और B हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर AB क्या करना है, हमें शो डैट करना है कि एंगल A जो है एंगल B के क्या होगा, बराबर होगा, ये शो करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या गिवन है, ये गिवन है cos A इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। तो मतलब यहाँ पर cos A, जब हम एंगल A इसको यहाँ पर लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये बेस
ये हो जाएगा। तो कॉस क्या होता है, कॉस हमारा होता है यहाँ पर बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब कितना हो जाएगा, बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है AC, कितना है यहाँ पर है, बेस है AC, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा, हाइपोटेनियस है हमारा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल टू फिर कॉस B। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, एंगल कौन सा लेंगे, B। जब हम यहाँ पर एंगल B ले रहे हैं, कॉस B एंगल B ले रहे हैं, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कॉस B, तो यहाँ पर ये भी क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कितना हो जाएगा, बेस हमें कितना गिवन है, बेस हमें BC गिवन है, कितना गिवन है, बेस हमें गिवन है BC, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा AB। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर AB से AB क्या है, सेम है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा AB से AB। तो यहाँ कितना बचेगा, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC बचेगा। अब आप एक बात ये जानते हैं कि साइड के सामने वाले, जैसे मान लो AB, AC इक्वल टू कितना है ये BC, AC इक्वल टू BC। अब ये हमारा क्या हो गया है, आ गया है, क्या आ गया है, AC इक्वल टू BC। अब AC इक्वल टू BC आ गया है, तो इस वाली साइड के सामने का एंगल ये और इस वाली साइड के सामने का एंगल ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो AC जो साइड है, AC साइड के सामने एंगल कितना है, B है हमारा, तो ये हो जाएगा एंगल का B। और BC साइड के सामने, BC साइड में एंगल कौन सा है हमारा, एंगल A है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंगल A। तो ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल B। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल B। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर फिर आगे हम लोग बात करते हैं। 7 क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, बोला इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब इवेल्युएट हमें क्या करना है, ये नंबर और क्या करना है ये, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, इवेल्युएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू कितना है, 7/8। 7 में कितना है, 8 है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस B और क्या है, A माइनस का B, A प्लस B और A माइनस B। तो यहाँ पर फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, B स्क्वायर। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है कि A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, A प्लस B और कितना होता है, A माइनस का B होता है। तो A माइनस का B और A प्लस B, ठीक है, A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, B का स्क्वायर। और सेम इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस B और A माइनस का B, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर। तो अब देखें स्क्वायर इक्वेशन अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इक्वेशन आपको पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी मैंने फार्मूले में बताया हुआ था, हमें 1 माइनस का साइन चाहिए, साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से कॉस को जब हम इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही बचेगा, कॉस को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हम बाहर लगा लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन थीटा। और यहाँ पर एक बात बता दें आपको, एक फार्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फार्मूला किसका हो जाएगा, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, 49/64 ये आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें अगर हम, तो कॉट स्क्वायर थीटा है। मतलब देखिए यहाँ से जो हमने सॉल्व किया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8 इसका स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। सेम ये भी क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7।